अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध हैं और ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि इनमें बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता के अनगिनत उदाहरण भी मिलते हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के एक अत्यंत प्रिय मंत्री और सलाहकार थे। इन दोनों के बीच की बातचीत और घटनाओं पर आधारित कहानियां आज भी लोगों के बीच खूब सुनी और सुनाई जाती हैं। इस कहानी में मैं अकबर और बीरबल की सबसे प्रसिद्ध और दिलचस्प कहानियों में से कुछ को 3200 शब्दों की सीमा में प्रस्तुत करूंगा। यह किस्से न केवल बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाते हैं बल्कि अकबर के न्यायप्रियता और दरबार की विविधता को भी प्रदर्शित करते हैं। एक, अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर के दरबार में अनेक गुणी व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनके कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सके और सभी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बीरबल को अकबर से पहले उनके दरबारियों ने ही पहचान लिया था। एक दिन एक साधारण व्यक्ति अकबर के दरबार में आया, जिसे सभी ने उसके बुद्धि के कारण पहचाना। यह व्यक्ति बीरबल था। बीरबल की बुद्धिमानी की चर्चा अकबर तक पहुंची और उन्होंने उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल से कुछ प्रश्न पूछे और बीरबल ने उनका इतनी चतुराई से उत्तर दिया कि अकबर बेहद प्रभावित हुए। इसी के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती शुरू हुई और बीरबल को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। 2. अकबर का सवाल, सबसे महत्वपूर्ण अंग। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दरबारियों ने तरह तरह के उत्तर दिए। किसी ने आंखें कहा, किसी ने कान, तो किसी ने हृदय। अकबर बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने कहा, सम्राट, सबसे महत्वपूर्ण अंग जीभ है। अकबर ने चकित होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जीभ ही वह अंग है जो अच्छे शब्दों का उपयोग कर किसी को मित्र बना सकती है और गलत शब्दों से दुश्मन। यह रिश्ते बनाती और बिगाड़ती है। इसलिए जीभ ही सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और सभी दरबारी भी सहमत हो गए कि सचमुच जीभ सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 3. 4 मूर्खों की पहचान। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे इस शहर के 4 सबसे बड़े मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल ने हामी भर दी और उन्हें बाहर लेकर गए। सबसे पहले उन्होंने एक आदमी को दिखाया जो अपनी बैलगाड़ी खींचते हुए बैलों को छोड़कर खुद उसे खींच रहा था। अकबर ने पूछा, यह क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अपनी मेहनत बेकार कर रहा है क्योंकि बैल उसकी गाड़ी खींचने के लिए हैं। दूसरा व्यक्ति एक साधु था जो अपने कर्मों के बदले भगवान से तुरंत फल की अपेक्षा कर रहा था। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति यह भूल गया है कि अच्छे कर्मों का फल समय के साथ मिलता है, न कि तुरंत। तीसरे व्यक्ति ने बिना सोचे समझे अपने घर का सारा धन एक व्यापार में लगा दिया और उसमें विफल हो गया। बीरबल ने इसे भी मूर्ख घोषित किया। अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन तीनों मूर्खों को आपको दिखाने के लिए यहाँ लाया हूं। अकबर और दरबार में सभी जोर से हंस पड़े और बीरबल की चतुराई को एक बार फिर सराहा गया। 4. सच्चा न्याय। एक दिन एक किसान अकबर के दरबार में आया और शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी जमीन हड़प ली है। अकबर ने बीरबल को इस मामले को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और फिर कहा, यह फैसला तो जमीन खुद बताएगी। बीरबल ने उस जमीन को दरबार में लाने का आदेश दिया। सब चकित थे कि जमीन कैसे दरबार में आएगी, लेकिन बीरबल ने जमीन के एक हिस्से को खुदाई करने का आदेश दिया और उसमें से मिट्टी निकालकर दरबार में लाई गई। फिर बीरबल ने कहा, अब हमें यह देखना है कि यह जमीन किसकी है।
जिस व्यक्ति के हाथों में यह मिट्टी भारी लगेगी वही इसका असली मालिक होगा। दोनों व्यक्ति मिट्टी को अपने हाथों में उठाने लगे। किसान ने मिट्टी को सहजता से उठाया, लेकिन पड़ोसी ने इसे उठाने में कठिनाई महसूस की। बीरबल ने फैसला किया, यह जमीन किसान की है, क्योंकि उसी के पास इसे सहजता से उठाने की ताकत है। इस प्रकार बीरबल ने न केवल न्याय किया बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय दिया। 5. सबसे बड़ा दानी। एक बार अकबर ने घोषणा की कि वह अपने दरबार में सबसे बड़े दानी को सम्मानित करेंगे। सभी दरबारी एक एक कर अपने अपने दान की कहानियां सुनाने लगे। किसी ने मंदिर बनवाया था, किसी ने अनाथालय, तो किसी ने गरीबों को भोजन कराया था। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। जब अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह सबसे बड़े दानी को कैसे पहचानेंगे, तो बीरबल ने कहा, सम्राट, दान केवल धन या वस्त्र का नहीं होता। सबसे बड़ा दानी वह होता है जो दूसरों को बिना स्वार्थ के कुछ देता है। इसके बाद बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया जिसने अपनी अंतिम रोटी एक भूखे व्यक्ति को दे दी थी। बीरबल ने कहा, यह व्यक्ति सबसे बड़ा दानी है क्योंकि इसने खुद भूखा रहकर किसी और को खिलाया। अकबर ने बीरबल की इस बात पर मुहर लगाई और उस गरीब व्यक्ति को सबसे बड़े दानी के रूप में सम्मानित किया। 6. बीमार ऊंट का इलाज। अकबर को ऊंटों से बेहद प्यार था और एक बार उनके प्रिय ऊंट को गंभीर बीमारी हो गई। दरबार के सभी वैद्य उसे ठीक करने में असमर्थ हो गए। आखिरकार बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने ऊंट की हालत देखी और कहा, मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने ऊंट के आसपास कुछ विशेष जड़ी बूटियां जलाने का आदेश दिया और कहा कि ऊंट को उसी के आसपास घुमाया जाए। कुछ ही दिनों में ऊंट पूरी तरह से ठीक हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मैंने बस ऊंट की आदतों को समझा और उसके वातावरण में बदलाव किया। सही माहौल और दवा के मेल से ऊंट ने खुद को ठीक कर लिया। इस घटना के बाद अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर और भी विश्वास हो गया। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। चाहे वह किसी समस्या का चतुराई से समाधान हो, न्याय का पालन करना हो या फिर कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना, इन कहानियों में हर पहलू को बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने न केवल अकबर को बल्कि हर सुनने वाले को प्रभावित किया है। इन कहानियों में यह भी झलकता है कि अकबर एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपने दरबारियों की सलाह का आदर करते थे और सही फैसले लेते थे। बीरबल की सूझबूझ ने अकबर के शासन को और अधिक मजबूत और प्रजावत्सल बनाया। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं और हमें नैतिकता, चतुराई और न्यायप्रियता के मूल्य सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हास्य, चतुराई और नैतिकता से भरी हुई हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, तीक्ष्ण सोच और मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर थे। इस कहानी में अकबर और बीरबल के कुछ प्रमुख प्रसंगों के जरिए उनके रिश्ते, बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को समझने की कोशिश करेंगे। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल, जो एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के बल पर अकबर के दरबार में पहुंचे। एक दिन अकबर ने एक घोषणा की कि जो भी व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होगा, उसे दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अकबर के दरबार में उपस्थित हुए। उनकी जवाबदेही, चतुराई और हाजिर जवाबी से अकबर इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल की चतुराई की परीक्षा।
अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने बिना किसी देरी के जवाब दिया, जहां पनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। अकबर इस जवाब से प्रभावित हुए और कहा कि सच में मृत्यु ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। अकबर का सवाल, दुनिया में कितने तारे हैं? अकबर और बीरबल की कहानियों में अक्सर कुछ मजेदार और चतुर सवाल जवाब होते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस आसमान में कितने तारे हैं? बीरबल को यह प्रश्न सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने तुरंत एक भेड़ मंगवाई और कहा, जहां पनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। आप इन्हें गिनवा सकते हैं? अकबर को बीरबल का यह जवाब इतना चतुराई भरा लगा कि उन्होंने बीरबल की तारीफ की और कहा कि यह प्रश्न वास्तव में एक मजाक था, लेकिन बीरबल ने इसे भी चतुराई से हल कर दिया। न्यायप्रिय अकबर और बीरबल की मदद। अकबर को अपने राज्य में न्यायप्रिय राजा माना जाता था, लेकिन कई बार उन्हें अपने फैसले लेने में बीरबल की मदद लेनी पड़ती थी। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में आकर अपनी समस्या रखी। उसने कहा कि उसकी एक गाय थी जो गलती से एक अमीर व्यापारी के खेत में चली गई थी और व्यापारी ने उसे अपने पास रख लिया। किसान ने जब गाय वापस मांगी तो व्यापारी ने मना कर दिया। अकबर ने व्यापारी से पूछा कि क्या यह सच है, और व्यापारी ने कहा कि यह गाय उसकी है। तब अकबर ने बीरबल से इस मामले को हल करने को कहा। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी से कहा, अगर यह गाय तुम्हारी है तो यह तुम्हें देखते ही तुम्हारे पास आनी चाहिए। व्यापारी ने सहमति जताई। बीरबल ने गाय को बुलवाया और उसे व्यापारी और किसान के बीच खड़ा कर दिया। गाय तुरंत किसान के पास चली गई। बीरबल ने कहा, यह स्पष्ट है कि गाय इस किसान की है, क्योंकि वह अपने मालिक को पहचानती है। अकबर ने इस निर्णय पर सहमति जताई और किसान को उसकी गाय लौटा दी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक गरीब किसान को न्याय दिलाया। बीरबल की गुमशुदगी और अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर और बीरबल की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक बार बीरबल किसी कारणवश दरबार छोड़कर चले गए और कुछ समय के लिए लापता हो गए। अकबर को बीरबल की कमी बहुत खलने लगी। दरबार में बीरबल की अनुपस्थिति के कारण अकबर के सारे फैसले ठोस नहीं लग रहे थे। उन्होंने बीरबल को ढूंढने के लिए कई जासूस भेजे, लेकिन वे असफल रहे। एक दिन अकबर ने बीरबल की कमी को जाहिर करते हुए कहा, कितना अच्छा होता अगर बीरबल यहाँ होते। वे हर समस्या का हल आसानी से निकाल लेते। अकबर ने यह सोचकर एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति बीरबल को ढूंढ निकालेगा उसे सोने की मोहरों से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा के बाद बीरबल, जो छिपे हुए थे, खुद ही अकबर के पास आ गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैं यह देखना चाहता था कि आपकी नज़र में मेरी कितनी अहमियत है। अब जब मुझे यह पता चल गया कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं तो मैं वापस आ गया हूँ। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगाया और कहा कि दरबार में उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बीरबल की चतुराई से अकबर को सबक। अकबर कभी कभी बीरबल की चतुराई से ईर्ष्या भी करते थे और सोचते थे कि क्या बीरबल हमेशा सही हो सकते हैं। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने आदरपूर्वक कहा, जहां पनाह, मैं आपकी तरह महान राजा नहीं हूँ, लेकिन मेरी बुद्धिमत्ता के बल पर मैं आपको कुछ सबक जरूर सिखा सकता हूँ। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, मुझे एक सबक सिखाओ। बीरबल ने सोचा और अगले दिन दरबार में अकबर के साथ एक मजेदार खेल खेलने का प्रस्ताव रखा।
उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उनके जवाब देने होंगे। अगर आप सही जवाब देंगे तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को मानूंगा। अकबर ने सहमति जताई। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर ने तुरंत जवाब दिया, सोना। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत जहांपनाह। सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। फिर बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे बड़ा बलवान कौन है? अकबर ने कहा, सेना। बीरबल ने फिर कहा, गलत जहांपनाह। सबसे बड़ा बलवान धैर्य है। अकबर ने माना कि बीरबल की सोच वास्तव में गहरी है और उनसे सीखने को बहुत कुछ है। उन्होंने बीरबल को फिर से गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं है, बीरबल। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद हैं जितनी पहले थीं। बीरबल की चतुराई, हाजिर जवाबी और अकबर के साथ उनके रिश्ते ने भारतीय लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमानी ने उन्हें एक आदर्श शासक और सलाहकार की जोड़ी बना दिया। इन कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे और बीरबल उनकी अदालत के 9 रत्नों में से एक थे। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के मूल्य और नैतिकता सिखाती हैं। ये कहानियां बुद्धि और व्यावहारिकता के बेहतरीन उदाहरण हैं। यहाँ एक ऐसी ही मशहूर कहानी का वर्णन किया जा रहा है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। अकबर के दरबार में बहुत से बुद्धिमान और योग्य लोग थे, लेकिन एक दिन उन्होंने सुना कि बीरबल नाम का एक व्यक्ति उनकी राजधानी के निकट रहता है, जो अद्भुत बुद्धि का धनी है। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में बुलाने का आदेश दिया। बीरबल ने उस समय अकबर से मिलने के लिए एक अनूठा तरीका चुना। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा से कोई परिचय नहीं दिया। वे साधारण कपड़ों में अकबर के सामने पहुंचे और बोले, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आप महान न्यायप्रिय राजा हैं। मुझे आपसे न्याय चाहिए। अकबर ने पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरे गांव के लोग कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं और उन्हें यह सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है। क्या आप मेरी मूर्खता सिद्ध कर सकते हैं? अकबर ने हंसते हुए पूछा, तुम यह कैसे सिद्ध करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप मुझे साबित कर सकें कि मैं मूर्ख हूं तो मैं अपने गांव में सभी के सामने यह स्वीकार कर लूंगा। अकबर ने यह बात सुनी और सोचा कि यह व्यक्ति मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धिमानी की भी झलक मिली। उन्होंने बीरबल को दरबार में आने का निमंत्रण दिया और उसके बाद वे बीरबल से लगातार मिलने लगे। बीरबल के व्यंग्य और चतुराई से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने दरबार का प्रमुख मंत्री बना लिया। बीरबल का न्यायप्रिय निर्णय। एक बार अकबर के दरबार में 2 व्यापारी आए। दोनों व्यापारी एक सोने की अंगूठी को लेकर विवाद कर रहे थे। दोनों का दावा था कि अंगूठी उनकी है। अकबर ने बीरबल से इस मामले का न्याय करने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को ध्यान से देखा और उनसे पूछा कि यह अंगूठी किस प्रकार से उनकी है। दोनों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सका। बीरबल ने कुछ सोचकर कहा, यह अंगूठी मिट्टी में दबाई जाएगी और दोनों व्यापारी बारी बारी से इस अंगूठी को खोजने की कोशिश करेंगे। जिसका दावा सही होगा, उसकी उंगली अंगूठी को पहचान लेगी।
दोनों व्यापारी तैयार हो गए। जब पहले व्यापारी ने कोशिश की तो वह असफल रहा, लेकिन दूसरे व्यापारी ने तुरंत अंगूठी खोज निकाली। बीरबल ने तुरंत घोषणा की, यह अंगूठी इसी व्यापारी की है, क्योंकि इसकी पहचान उसकी उंगलियों में है। यह निर्णय अकबर को बेहद पसंद आया और उन्होंने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। अकबर का सवाल और बीरबल का उत्तर। अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछा करते थे ताकि वे उनकी बुद्धिमानी को परख सकें। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण और कीमती चीज समय है। एक बार समय निकल जाए तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से सहमति जताई और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, समय सचमुच सबसे अनमोल है। बीरबल ने एक और उदाहरण दिया, जहांपनाह, समय ही वह चीज है जो किसी साधारण व्यक्ति को राजा बना सकती है और किसी राजा को साधारण। समय के साथ सब बदलता है, इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। कुत्ते और आदमी की कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्होंने एक अजीब सवाल बीरबल से पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इंसान और कुत्ते में क्या अंतर है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, अंतर बहुत साधारण है। इंसान के पास बुद्धि है और कुत्ते के पास स्वामिभक्ति। अकबर ने कहा, यह तो सही है, लेकिन तुम इसे और स्पष्ट रूप में समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कई बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, जबकि कुत्ता अपनी स्वामिभक्ति से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। वह हमेशा अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की सराहना की और कहा, तुम्हारा यह उत्तर बहुत गहराई से समझाया गया है बीरबल। 4 मूर्खों की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर दिखाओ। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और कुछ दिनों तक राज्य भर में मूर्खों की तलाश की। फिर वह दरबार में वापस आया और अकबर के सामने 3 व्यक्तियों को लाया। अकबर ने पूछा, यह 3 कौन हैं? बीरबल ने बताया, जहांपनाह, ये 3 मूर्ख हैं। पहला व्यक्ति एक किसान है जो अपने खेत में बैल से हल चलवा रहा है, लेकिन उसने बैल को हल में जोतने की बजाय उसकी पीठ पर हल रखा हुआ है। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी है जो अपनी गाड़ी में सामान नहीं भर रहा, बल्कि गाड़ी के पहियों के ऊपर सामान रख रहा है। और तीसरा व्यक्ति वह है जो दरबार में आकर किसी भी बात को समझे बिना दूसरों पर हंस रहा है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, चौथा मूर्ख मैं हूँ जहांपनाह, क्योंकि मैं इन मूर्खों की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था, जबकि सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो मूर्खों की तलाश करता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे चौंका दिया बीरबल। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी चतुराई की बहुत तारीफ होती है, लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम्हारी बुद्धि कितनी तेज है। क्या तुम मेरे सामने कोई ऐसी चाल दिखा सकते हो जिससे मुझे यकीन हो कि तुम वाकई बहुत चतुर हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। यदि आप सही जवाब दे सकें तो मैं स्वीकार करूंगा कि आप मुझसे अधिक चतुर हैं। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल ने सवाल पूछा, जहांपनाह, बताइए कि आप और मैं इस समय किस स्थान पर हैं? अकबर ने तुरंत उत्तर दिया, हम इस समय अपने दरबार में हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत उत्तर जहांपनाह।
हम इस समय समय में हैं। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और उन्हें उपहार दिया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान शासक थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान दरबारियों में से एक थे, की जोड़ी अद्वितीय थी। उनकी कहानियां न्याय, सूझबूझ, चतुराई और व्यावहारिक ज्ञान पर आधारित होती हैं। आइए ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी पर ध्यान दें, जो बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को उजागर करती है। कहानी सच्चे मोती की पहचान। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबार के सभी दरबारी मौजूद थे। अकबर का दरबार हमेशा की तरह चर्चा और बातचीत से गुलजार था। अचानक एक व्यापारी ने दरबार में प्रवेश किया और अकबर के सामने झुककर बोला, महाराज, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास 2 बहुत कीमती मोती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से असली मोती कौन सा है और नकली कौन सा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है और आपके दरबार में जो चतुराई और न्याय की मिसाल दी जाती है, वह अद्वितीय है। अकबर ने मोती देखे और उन्हें अपने दरबारियों को दिखाया। सभी दरबारियों ने उन दोनों मोतियों को देखा, लेकिन कोई भी यह निर्णय नहीं कर सका कि असली मोती कौन सा है और नकली कौन सा। कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम बताओ, इन दोनों में से असली मोती कौन सा है। बीरबल ने मोतियों को ध्यान से देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने में अधिक समय नहीं लगेगा। कृपया एक कटोरी पानी मंगवाई जाए। अकबर ने तुरंत एक कटोरी पानी मंगवाने का आदेश दिया। जब पानी आया तो बीरबल ने दोनों मोतियों को पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, महाराज, अब ध्यान दें। जो मोती असली है वह पानी के नीचे रहेगा और जो नकली है वह तैरने लगेगा। जैसे ही मोती पानी में डाले गए, एक मोती पानी में डूब गया और दूसरा तैरने लगा। बीरबल ने कहा, महाराज, जो मोती पानी में डूब गया है वह असली है, क्योंकि असली मोती भारी होता है। नकली मोती हल्का होता है, इसलिए वह पानी के ऊपर तैरने लगता है। अकबर और दरबार के अन्य दरबारी बीरबल की इस चतुराई पर बहुत प्रभावित हुए। व्यापारी भी बीरबल की बुद्धिमानी को देखकर हैरान रह गया। उसने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल सचमुच अद्वितीय हैं। उनकी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए मैं उनका आभारी हूं। बीरबल की चतुराई। इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यावहारिक ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए आसानी से यह पहचान लिया कि असली मोती कौन सा है। बीरबल की यही विशेषता उन्हें अकबर के अन्य दरबारियों से अलग करती थी। अकबर हमेशा बीरबल की चतुराई और सूझबूझ से प्रभावित रहते थे, और यही कारण था कि वे बीरबल को अपने निकटतम विश्वासपात्र के रूप में रखते थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती। अकबर और बीरबल की दोस्ती बहुत गहरी और मजबूत थी। अकबर बीरबल पर बहुत विश्वास करते थे और किसी भी कठिन परिस्थिति में बीरबल की सलाह अकबर के लिए महत्वपूर्ण होती थी। बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर के दिल में एक विशेष स्थान रखते थे। हालांकि दरबार में अन्य दरबारियों को बीरबल की चतुराई कभी कभी चुभती थी, लेकिन अकबर हमेशा बीरबल का समर्थन करते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान में होती है। बीरबल की तरह हमें भी जीवन में धैर्य, चतुराई और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन कहानियों में निहित ज्ञान और नैतिकता आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी तब थीं।
इस तरह की कहानियां भारतीय लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मनोरंजन के साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती रहती हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानियां हमें व्यावहारिकता, न्याय और बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाती हैं।